पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, एक तो सुबह दोपहर शाम, आज तक पिछले 3.5 साल में कोई तकरीर इमरान खान साहब की ऐसी नहीं, कोई स्टेटमेंट, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए के तर्जुमानों की ऐसी नहीं जिसमें आटा सस्ता हुआ हो, चीनी सस्ती हुई हो, गैस सस्ती हुई हो, बिजली सस्ती हुई हो, पेट्रोल सस्ता हुआ हो, दवाई सस्ती हुई हो, कर्जे की कमी की खुशखबरी हो, महंगाई कम करने की खुशखबरी हो, मईशत बढ़ने की खुशखबरी हो, रोज़गार मिलने का खुशखबरी हो, सीपैक के मंसूबे मुकम्मल होने की खुशखबरी हो। कोई ऐसी स्टेटमेंट, कोई ऐसी तकरीर नहीं। सुबह दोपहर शाम नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये तकरीर की दोबारा वापसी सिर्फ इसलिए है कि इमरान खान साहब को पता चल चुका है कि वो जाने वाले हैं। पूछते हैं नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ से कि पैसे कहाँ से आए। नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के उनके बाप दादा के कमाए हुए पैसे हैं। तुम्हारी तरह किसी के बाप दादा के पैसे नहीं हैं, किसी एटीएम के पैसे नहीं हैं, किसी माफिया और कार्टल्स जिनकी तुम जेबें भर रहे हो 3.5 साल से, उनके पैसे नहीं हैं। इसलिए सवाल पूछने से पहले, एक उंगली किसी की तरफ उठाने से पहले ये सोचो कि 3 उंगलियां इमरान खान साहब आपकी तरफ उठती हैं। और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि पूछते हैं वही कंटेनर पर खड़े होकर कि मैं छोड़ूंगा नहीं। अब तो पाकिस्तान की आवाम आटा, बिजली, गैस, दवाई, पेट्रोल, चोरों को छोड़ेगी नहीं। आपने जो 3.5 साल पाकिस्तान की आवाम का पैसा लूटा है, उनका रोज़गार लूटा है, उनकी मईशत तबाह की है, उनका रोज़गार तबाह किया है, ये सब हिसाब आपको और आपके दाएं और बाएं बैठे हुए जो कार्टल्स और माफियाज़ हैं उनको देना पड़ेगा। क्यों इतना खौफ है शहबाज शरीफ से? खौफ इसलिए है शहबाज शरीफ से और नवाज़ शरीफ से कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ जैसी मोटरवे नहीं बनती, शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ जैसी मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन नहीं बनती, शहबाज शरीफ जैसा दानिश स्कूल नहीं बनता, शहबाज शरीफ जैसा PKLI हस्पताल नहीं बनता, और शहबाज शरीफ जैसे जो बर्न यूनिट्स हैं, हस्पताल हैं, स्कूल हैं, बच्चों के लिए तालीम के जो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ ने जो वसाइल दिए वो नहीं दिए जाते। एक फेल्ड नाकाम आटा, बिजली, गैस, दवाई चोर वज़ीर आज़म जो होता है ना, उसको अल्लाह ताला ये तौफीक ही नहीं देता कि वो पाकिस्तान की आवाम या आवाम को किसी किस्म का रिलीफ दे सके। ये खौफ इसलिए है। अदम एतमाद पूछते हैं कि अदम एतमाद आ रही है और मेरी हुकूमत गिर रही है। इमरान खान साहब, आपकी हुकूमत गिर चुकी है। अदम एतमाद इसलिए आ रहा है कि अब पाकिस्तान की आवाम आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। एक कलम से, एक दस्तखत से, इमरान खान के दस्तखत से आटा चोरी हुआ, बिजली चोरी हुई, गैस चोरी हुई, पेट्रोल 12 रुपए पेट्रोल रातों रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला कि पाकिस्तान की आवाम जो रोटी नहीं खा सकती, जो दवाई नहीं खरीद सकती, वो 12 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया? बातें करते हो। जलसा देखो, आज 6 रुपए 10 पैसे बिजली महंगे करने की जो खबर है, तुम अपनी बातें सुनो, तुम अपनी तकरीरें सुनो, तुम कर क्या रहे हो? हर रोज़ तुम चीनी महंगी करते हो। खाली पेट्रोल और बिजली महंगी नहीं होती, इसके साथ आवाम का आटा, बिजली, गैस, दवाई, सब्जियां, सब कुछ महंगा होता है। बसों के किराए महंगे होते हैं और तुम्हारी तकरीरें सुनो और कहते हो कि नवाज शरीफ कौन है। बदतरीन सियासी इंतकाम के बावजूद सर्वे देखो कि आज भी पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर, जिसको पाकिस्तान की आवाम जिस पर एतमाद करती है, वो नवाज शरीफ है। तो बात यह है कि तुम अपने गिरेबान में झांको। पाकिस्तान की आवाम तुम्हें मुस्तरद कर चुकी है और ये जो किराए के तर्जुमान रह गए हैं ना, जो तुम्हारे साथ थे किराए के तर्जुमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, वो तो आपको अदम एतमाद में पता चल जाएगा कितने तुम्हारे साथ रह गए हैं। बाकी ये जो 2-4 किराए के तर्जुमान है ना, जिस दिन कुर्सी हटी एक भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। ये नवाज शरीफ नहीं है कि जिसकी पार्टी, जिसके मेंबरान, जिसके कारकुन, जिसके साथ अवाम आज भी इस तरह खड़ी है, एक मुट्ठी की तरह खड़ी है। और आज भी खौफ तुम्हें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का। कहते हो शहबाज शरीफ का दिल मजबूत नहीं है, ये बात तुम कहते हो। शहबाज शरीफ का दिल मजबूत नहीं है। 3.5 साल झूठे इल्ज़ामात हर अदालत के अंदर तुमने घसीटा,
हर अदालत के अंदर तुमने झूठा इल्ज़ाम लगाया। खाली शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ पर नहीं, उन्होंने अपनी बेटियां अपने सामने हथकड़ियां लगवाई हुई हैं। तुम कहते हो दिल मजबूत नहीं है, तुम अपना दिल मजबूत रखना, क्योंकि अब आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों का सिर्फ दिल ही मजबूत होना चाहिए, बाकी जेल जाने का वक्त आ चुका है। शहबाज शरीफ का दिल मजबूत अगर नहीं होता तो तुम्हारा बदतरीन सियासी इंतकाम खाली अपना, अपनी जमात का नहीं, बल्कि अपने बच्चों का, अपने मरूम वालिद का पिछले 40 साल का हिसाब दिया है। हर अदालत से सुरखरू है। तुमने पाकिस्तान में नैब और FIA के कवानीन की कोई शिक नहीं छोड़ी जिसका झूठा इल्ज़ाम तुमने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर ना लगाया हो। शहबाज शरीफ को बुलाते इन्वेस्टिगेशन के लिए हो साफ पानी में, जिसके आज सारे मुल्जिम बरी होते हैं, जो केस नैब ख़त्म करता है, उसमें बुलाते हो शहबाज शरीफ को और गिरफ्तार करते हो आशियाना में। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और उसके बाद जो 3.5 साल जिस किस्म का सियासी इंतकाम शहबाज शरीफ ने सहा है, वो सिर्फ इसलिए कि उनको पता है कि एक धेले की करप्शन नहीं हुई। इस कौम के पैसे 1000 अरब पाकिस्तान की कौम का अपनी कॉल ऑफ ड्यूटी के बियॉन्ड बचाया। तुम्हारी तरह माफियाज और कार्टल्स की जेबें नहीं भरी। इसलिए तुम अपना हिसाब तकरीर करते हो ना। अगली तकरीर में तुम्हें चैलेंज करती हूँ। इमरान खान साहब अगली तकरीर करेंगे ना, तो बताएं कितना चोरी किया आटा, बताएं कितना कर्जे में दबोया है पाकिस्तान की आवाम को, बताएं कितनी चीनी चोरी की है दस्तखत करवा के जो करवाई है। और फिर वो जो टाउट था, जो कागज़ लहरा लहरा के शहबाज शरीफ के दायरे लगा लगा के प्रेजेंटेशंस देते थे, शहजाद अकबर साहब जो आपके फ्रंट मैन थे, किधर हैं आज वो? किधर हैं वो कागजात जो शहबाज शरीफ पे तुम इल्ज़ाम लगाते थे? उनकी बेटियों पे इल्ज़ाम लगाए, उनके घर वालों पर इल्ज़ाम लगाए, और आज तुम्हारे अपने घर वाले पंजाब और वफाक में भत्ताखोर बने हुए हैं। तुमने अपने घर वालों को फ्रंट मैन बनाया हुआ है। पंजाब के अंदर करप्शन की दास्तान आने वाली वक्त में नस्लें याद करेंगी कि जो दौर आया था पंजाब में, उसमें तुम्हारे घर वालों ने जो करप्शन की है, और सारे दस्तावेज़ मौजूद हैं। इंशाल्लाह वक्त आने पर जब तुम्हारे जेल जाने का वक्त होगा इस कुर्सी से हटकर, तो ये तमाम दस्तावेज़ जो है वो पाकिस्तान की आवाम देखेगी। उनके बारे में जो तुमने गुफ्तगू की, ना भेजते ना। हुकूमत में रहने के लिए, हुकूमत चलाने के लिए भी तुम नवाज शरीफ, तुम्हारे मेडिकल बोर्ड ने, तुम्हारी वज़ीर सेहत ने, उस वक़्त नैब में तुमने उनकी सेहत ख़राब की, वो नैब की कस्टडी में थे, और उस वक़्त उन्होंने उनको तुम्हारे बोर्ड ने कि हम इलाज नहीं कर सकते, नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा। और कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो तुमने उनके ऊपर ना डाली हो। लेकिन जो अभी सर्वे जिसकी मैं बात कर रही थी, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह ताला ने आज भी पाकिस्तान की सियासत का महवर नवाज शरीफ को बनाया हुआ है, क्योंकि नवाज शरीफ ने इस मुल्क को, इस आवाम को रोज़गार दिया, मईशत ठीक की। आज जिन सड़कों पे तुम सफ़र करते हो वो नवाज शरीफ की बनाई हुई हैं। आज पाकिस्तान की आवाम जिस मेट्रो पे सफ़र करती है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की बनाई हुई है। आज ऑरेंज ट्रेन पे जो सफ़र होता है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का बनाया हुआ है। आज जो पाकिस्तान की आवाम ये बिजली इस्तेमाल कर रही है, 18 घंटे लोड शेडिंग, जब तुम कंटेनर लेकर आए थे उस वक़्त भी नवाज शरीफ 14,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे बना रहा था, जिस पर आज तक तुम तख्तियाँ लगा रहे हो, बात करते हो, तकरीर करते हो। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, हमारा मुतालबा है कि जितनी देर तुम तकरीर करते हो, जो अब तुम समझते हो मैं कंटेनर पर खड़ा हुआ, उतनी देर अदालत की कार्रवाई पाकिस्तान की आवाम को लाइव दिखाई जाए, जहां नैब के प्रोसिक्यूटर्स, गवर्नमेंट के प्रोसिक्यूटर्स, FIA के प्रोसिक्यूटर्स एक धेले की करप्शन का सबूत नहीं दे सकते, ताकि पाकिस्तान की आवाम को पता चले कि किस किस्म का घिनौना मजाक पाकिस्तान के साथ 3.5 साल हुआ है। दिखाएं सारी कार्रवाई, लाइव दिखाएं कार्रवाई पाकिस्तान की आवाम को, उन तमाम केसेस की हकीकत पता चले। FIA की कोर्ट हो, नैब की कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सबसे इनको तमाचे पड़े हैं। जितनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत पे इल्ज़ाम लगाए गए, उन तमाम इल्ज़ामात से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत सुरखरू हुई। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ आपने क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगाया, मनी लॉन्ड्रिंग, किकबैक, कमीशन, पता नहीं, यहाँ की अदालतें छोड़ के NCA पहुँच गए।
जब यहाँ की अदालतों में FIA और नैब कुछ साबित नहीं कर सका तो वही पलंदा उठा के, वही कागज़ों का झूठ उठा के, वही संदूक और ट्रक उठा के NCA पहुँच गए। NCA ने इनके झूठों के ऊपर केस तो स्टार्ट कर लिया, लेकिन वहाँ FIA और नैब नहीं है। वहाँ कोई आप FIA के सरबराह को दफ्तर बुलाकर उसको हुक्म नहीं देते कि अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ केसेस करें। NCA ने खुद विड्रॉ कर लिए अपने सारे केसेस कि हमें पास कुछ एविडेंस नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग का। उस वक़्त कहा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ तो ये इन्वेस्टिगेशन ही नहीं थी, ये तो सलमान शहबाज के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन थी। ये इतने कम ज़र्फ लोग हैं कि यहाँ लाहौर साफ़ करने वाली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को मुतनाज़ा बनाया, इन्होंने CPEC को मुतनाज़ा बनाया, इन्होंने लाहौर मेट्रो को मुतनाज़ा बनाया, इन्होंने मुल्तान मेट्रो को मुतनाज़ा बनाया। और क्या निकला? कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा, इधर खोदा पहाड़ निकली चूंटी भी नहीं। ये है इनकी असल औकात। क्यों? और तकरीरें वही तकरीर। लेकिन एक खुशखबरी ज़रूर है कि पाकिस्तान की आवाम ये जानती है कि जो तकरीर है वो तकरीर अब सिर्फ जाने वाले शख्स की तकरीर है। अब उसमें और कोई हकीकत नहीं है, किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब के जाने का वक्त हो गया। कहते हैं भगोड़े का लफ्ज़ कल इस्तेमाल किया। इमरान खान साहब, आपके मुंह से भगोड़ा और भगोड़ी का लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता। मेहरबानी फरमाकर आइंदा एहतियात से अल्फाज इस्तेमाल करें और दूसरों के बारे में अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले ये देखें कि आप ख़ुद शीशे के घर में रहते हैं। ये हमारा सियासी ज़र्फ़ है, क्योंकि ये नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की हदायत है कि आपके ऊपर कोई पर्सनल रिमार्क न दिया जाए। आपको आईना दिखाए सहाफ़ी तो उसकी पसलियाँ तोड़ते हैं, आपको आईना दिखाए सहाफ़ी तो उसको गोली मारते हैं, आपको आईना दिखाए सहाफ़ी तो उसकी बच्ची के बार से उसको अगवा करते हैं, आपको आईना दिखाए सहाफ़ी तो उसको कत्ल करवाते हैं। यह है आपकी असल शक्ल। और जो आपके साथ ये किराए के तर्जुमान बैठे हैं ना, जो आपके लिए बयानात दे रहे हैं, इनको चाहिए कि इमरान खान साहब के ज़ाती मुलाजिम ना बने। और इसके साथ नैब और FIA के मुलाजमीन को भी चाहिए कि जो हशर शहजाद अकबर साहब का हुआ है उससे इबरत हासिल करें, क्योंकि जब ऐसी झूठ की इमारत खड़ी होती है तो वो उतनी तेज़ी से और उतनी ज़ोर से गिरती है जितना ऊंचा आप झूठ बोलते हैं। और जिस झूठ बोलकर जिस किस्म की, फिर कहते हैं मैं बिक नहीं सकता, मेरी कोई कीमत नहीं है। 22 करोड़ आवाम जानती है आपकी कोई कीमत नहीं है। 22 करोड़ आवाम जानती है कि आप तो एक आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई माफियाज और कार्टल्स के सर के ऊपर बैठ कर आए थे, जिनकी बैसाखियाँ हटीं। और इमरान खान साहब, मांगे तांगे का जो इक़्तिदार होता है ना, और मांगे तांगे की जो चीज़ें होती हैं वो वापस करनी होती हैं, वो अपनी नहीं समझ ली जाती, उनको आपको वापस करने का वक्त आ चुका है। जितनी मर्ज़ी तकरीरें करें, 3.5 साल एक केस साबित नहीं कर सके, एक इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके। अगर चोरी की थी तो उसका सबूत लेकर आते। और अब ये 3.5 साल पहली तकरीर जो है ना, वो पाकिस्तान की आवाम नहीं मानती। पाकिस्तान की आवाम अब मांगती है अपना आटा, अपनी चीनी, अपनी बिजली, अपनी दवाई, जो कि नवाज़ शरीफ ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उनको दी थी। तारीख़ की सबसे कम तरीन महंगाई थी, आज तारीख़ की सबसे बुलंद तरीन महंगाई है। सबसे बुलंद तरीन तरक्की की शरह थी नवाज़ शरीफ के दौर में, आज सबसे कम तरीन तरक्की की शरह है। सबसे ज़्यादा कर्ज़े लिए आपने और कर्ज़ों का कमीशन बनाया, वो कमीशन किधर गया? वो आपकी जेबों में गया। आज आवाम मांगती है उसका हिसाब कि वो कर्ज़े किधर गए। आज आवाम मांगती है कि जो माफियाज़ और कार्टल्स की सरबराही आप कर रहे हैं 3.5 साल, उसका जवाब मांग रही है आज पाकिस्तान की आवाम, और ये जवाब आपको देना पड़ेगा। आखिर में आपके सवालों से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जिस किस्म की तबाही 3.5 साल पाकिस्तान की आवाम ने, आज ख़बर आई है, तजवीज़ आई है 6 रुपये 10 पैसे बिजली बढ़ने की, और पेट्रोलियम की भी आई है, वो तो 3-4 दिन पहले पेट्रोल भी महंगा हुआ। तो आप ये आखिरी झटके हैं इन नालायकों, नाअहलों और चोरों के, इसको बर्दाश्त करें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ, जो सिर्फ़ इस सियासी इंतकाम, इस झूठे एहतसाब, इस बदबूदार एहतसाब का मुकाबला जिन्होंने किया सिर्फ़ आपकी वजह से, सिर्फ़ पाकिस्तान की आवाम की वजह से। और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त, हर आने वाला दिन, हर आने वाला मिनट,
हर आने वाली घड़ी आपके लिए खुशखबरी है। मरीम, ये बता दीजिए कि मेरे दो सवाल है। एक, तीन हौसला दिल्ली के हवाले से क्या प्लानिंग है और इस पर कितनी तेजी से काम हो रहा है? दूसरा मेरा ये सवाल है कि क्या वजह है हुकूमत बिल्कुल हर चीज बढ़ाई जा रही है, महंगाई करती जा रही है, लेकिन अपोजिशन हमें कहीं नजर नहीं आ रही एहतजाज के तौर पर। क्या उस हवाले से भी कोई प्लानिंग है कि? जी, पहली बात तो आपने की इन हाउस की कोई बात की आपने या अदम एतमाद की बात की। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि सियासी मंजरनामे के ऊपर किस तरह जो इनके अपने इत्तेहादी हैं और जो इनके अपने मेंबरान हैं वो आज अपने हलकों में नहीं जा सकते। वो आज पाकिस्तान की आवाम को अपनी शक्लें नहीं दिखा सकते, क्योंकि वादे तो 50 करोड़ 1 करोड़ घर और 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों के इमरान खान साहब ने किए थे। इतनी दफ़ा मैं 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर के आ गई हूँ कि मुझे ये भी भूल गया कि करोड़ घर थे और 50 लाख नौकरियां थी। बात यह है कि हमारी तैयारी इंशाअल्लाह मुकम्मल है, और जैसे मैंने पहले कहा कि ये तहरीके अदम एतमाद है और ये आइनी तरीका है, और जिस लिए हम ला रहे हैं वो पाकिस्तान की आवाम के लिए ला रहे हैं, क्योंकि ये एक मुल्क के लिए अब एक दिन भी इमरान खान साहब का उस कुर्सी पे रहना ख़तरे से खाली नहीं है। ये कहते हैं ना कि मैं बाहर क्या कहा था, हुकूमत से निकल के मैं ख़तरनाक होऊंगा। ये जितना हुकूमत के अंदर उस कुर्सी पर बैठ कर आवाम के लिए ख़तरनाक हैं, तो ये बिल्कुल इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम जल्द ये खुशखबरी देखेगी। दूसरी आपने बात की, आपकी बात से मैं हम्बली एग्री नहीं करती, क्योंकि जितनी तकलीफ़ आजकल ऑपोजिशन की इमरान खान साहब के चेहरे और उनकी ज़बान पर आया है, तो इसका मतलब है कि ऑपोजिशन पाकिस्तान की आवाम की बिल्कुल सही तर्जुमानी कर रही है। अच्छा, मरियम ये बताएगा कि आपने कहा है आपस में डिसाइड कर लो, पहले उल्फत भाई ने करना है या आसिम ने करना है। मैडम ये बताइएगा कि आप बार-बार 3.5 साल हो गए हैं, 3.5 साल हो गए हैं। अच्छा, यहाँ से आ गया सवाल। 3.5 साल हो गए हैं, आप बार-बार तनकीद तो करिए हुकूमत के ऊपर, लेकिन अपोजिशन अभी तक नाकाम नजर आ रही है। पेट्रोल 12 रुपए बढ़ रहा है, आटा घी चीनी बढ़ रहा है, लेकिन अपोजिशन लोगों को सड़कों पे नहीं ला पा रही। जो क्राइम रेशियो है वो आसमान से बातें कर रहा है, तो अपोजिशन क्यों खामोश है? मैं आपको मैं ये कह रही हूँ कि जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे नहीं है। 3.5 साल जिस तरह ऑपोजिशन ने इन आटा चीनी बिजली गैस दवाई पेट्रोल चोरों को जिस तरह पाकिस्तान की आवाम के सामने एक्सपोज किया है, और आज वो सही वक्त है कि जब ऑपोजिशन और इनके अपने लोग इकट्ठे हैं और इनको घर भेजने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जी, अभी आपने बात की इमरान खान साहब की, आपने अच्छाइयाँ गिनाई, और अपोजिशन जो है वो पीडीएम हो या अपोजिशन इत्तेहाद बनके पीपल्स पार्टी है के साथ भी बात कर रहे हैं, क्या मुस्तकबिल करीब में बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी खुल के बात होगी कि अब आप भी अपना किरदार जो है वो न्यूट्रल कर लें, क्योंकि असल में तमाम फराई की जड़ जो है वो तो ख़त्म करने के लिए उनका साथ तो दरकार हो गई ना। जब पाकिस्तान की आवाम साथ हो, और यही आप देखें बात फ़र्क देखें कि 2018 में जब ये सिलेक्टेड टोला मुसल्लत हुआ आरटीएस बैठा कर और पाकिस्तान की आवाम साथ नहीं थी, तो 3.5 साल ये एक धेले का रिलीफ पाकिस्तान की आवाम को नहीं दे सके, क्योंकि जो मसनूई मैंडेट होता है, जैसे मैंने पहले कहा कि जो मांगे तांगे का मैंडेट होता है उसको एक तो वापस करना पड़ता है और वो कभी अपना नहीं होता, और उसको इस्तेमाल करके कभी भी आप पाकिस्तान की आवाम की खिदमत नहीं कर सकते। अच्छा, मरियम ये बताइए कि आपने कहा कि जी, अच्छा, आपने कहा है कि इमरान खान का जो कुर्सी है वो छिन चुकी है, बस वो एक सिंबॉलिकली वहाँ पे बैठा है, दरअसल उसके पास इक़्तिदार नहीं है। ना अपोजिशन बाहर निकली, ना एहतजाज किया, ना जलसे जुलूस हुए, ना लॉन्ग मार्च हुआ, ना तहरीक अदम एतमाद आई। वो कौन सी कुव्वत है जिसने उससे इक़्तिदार पहले ले लिया है? और दूसरा ये बताइएगा कि जब आप आवाम की बात करते हैं कि जब आवाम साथ हो तो यकीनन एस्टैब्लिशमेंट भी इस मुल्क के शहरी हैं, वोटर हैं, तो वो भी उसमें शामिल होते हैं। देखिए बिल्कुल शामिल होते हैं, क्योंकि एक सिपाही ने भी अपने घर का ख़र्चा चलाना होता है, उसने भी आटा चीनी बिजली गैस दवाई और अपने बच्चे की फ़ीस देनी होती है। आज उससे पूछेंगे वो किस तरह दे रहा है, ये बिल्कुल आवाम का हिस्सा होता है और आवाम ही होते हैं। दूसरी बात जो आपने की, नहीं दूसरी बात जो आपने की, दूसरी बात जवाब दे दूं ज़रा, जो आपने दूसरी बात की कि ऑपोजिशन 3.5 साल आराम से नहीं बैठी। आपको पीडीएम के जलसे याद है, आपको पीडीएम के महंगाई मार्च याद है, और इंशाल्लाह 23 मार्च को लॉन्ग मार्च भी होने वाला है, और इमरान खान साहब मेरा ख्याल है उससे पहले ही घर जाने वाले हैं। शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात के हवाले से जो है वो बात की जा रही है। जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ की मुलाकात के हवाले से बात की जा रही है।
ये बताएं कि बाकी मुलाकात हुई है, मुलाकात हुई है तो उसमें क्या चीज़ तय हुई? देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे ख़ुद को इस ज़ाती तौर पर इसकी इल्म नहीं है, तो इसलिए आई कांट कमेंट ऑन दैट। ये बताइएगा सुनने में ये आ रहा है कि पीटीआई के जो एमएलएज हैं जिन लोगों का आपसे राब्ता है वो इस्तीफे देने वाले हैं, ये भी कोई ऐसी बात लिस्ट है जिन लोगों से आपकी बातचीत चल रही है? इस्तीफे तो नहीं देने वाले, वो इनके खिलाफ वोट ज़रूर देने वाले हैं। मरियम ये ये बताइएगा बताइएगा ये बताइएगा आप तहरीक एतमाद के हवाले से बड़ी एतमाद हैं, आपके लीडर भी बड़े बातें करें। सेनेट में जहाँ आपकी अक्सरियत है, जब भी बिल पेश होता है आप लोग उसको लूज कर जाते हैं, हार जाते हैं, तो पूरा तहरीक एतमाद के हवाले से फिर कैसे स्ट्रेटेजी? ये इंशाल्लाह आप देखेंगे, पाकिस्तान की आवाम भी देखेगी। अच्छा मरियम साहबा, स्ट्रैटेजी कंप्लीट है। ये बताइएगा बजाओ का मैच में ये दूसरा सवाल है, तीसरा या चौथा? आखिरी सवाल। मैच में ये देखा गया है कि स्क्रीन बॉल भी हो तो अंपायर अक्सर जो है ना आउट नहीं देते, तो क्या एम्पायर को हर सूरत में न्यूट्रल रहना चाहिए, और एम्पायर को हर सूरत में अगर आउट है तो आउट देना चाहिए, और अगर नहीं है तो नहीं देना चाहिए। मरियम साहब ये बता दें कि शरीफ खानदान में ये फैसला हो गया कि मरियम नवाज वज़ीर-ए-आज़म की कैंडिडेट है या शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म की? जो फैसला नवाज शरीफ साहब करेंगे। अभी तक नहीं हुआ।